मैंने सभी क्लासेस में बात किया, ये जितनी भी यूपी में हुई वहाँ पे मेरे सीनियर स्टूडेंट्स हैं उनके साथ, कि जब कोविड आया, कोविड क्या है? वायरस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी ऐसा, कभी डीएनए होता है, कभी आरएनए होता है, कभी आरएनए होता है, कभी रिवर्स, है ना। तो जो कोविड था, इसमें होम्योपैथी का रोल क्या रहा? फिर क्वेश्चन, या बेटर क्वेश्चन, और होम्योपैथ्स ने क्या किया, क्या करना चाहिए था? सभी छुप के बैठ गए कि क्लिनिक किए, सभी हॉस्पिटल बंद, सब चीजें बंद। लेकिन होम्योपैथ ने क्या किया? होम्योपैथ भी मैक्सिमम बंद थे, कुछ खुले थे। मैं बोलूँगा रोशनी वाले, जिनको रोशनी थी, ये वाली रोशनी जिसकी मैंने बात किया, जो एनलाइटन थे राइट वे में होम्योपैथी के साथ, वो सब खुले थे। जितनी भी टीम हमारे साथ जुड़ी हुई है, गुजरात की, यूपी की, कहीं की भी, राजस्थान की, जम्मू की, सब लोगों ने पूरे क्लिनिक किए इसमें। और आपको मैं बता दूं, सरप्राइज होगा, आप जिनसे मर्जी पूछ लेना, डॉक्टर हेमंत है यहाँ से, उनसे पूछ लेना, विनोद हैं, ये बच्चे पुराने, इनसे पूछ लेना, किसी ने मास्क लगाया? पूछना इनसे। तो मेरे को एक बात याद आ गई यहाँ पे मैम की, मेरे वो कोई मीम थी, आजकल जैसे नेट का जमाना है, तो मीम में क्या था कि दो लोग हैं आपस में, दो लोग दिखाए गए कि एक दूसरे पे हंस रहा है, एक ने मास्क लगाया हुआ, दूसरे ने नहीं लगाया हुआ, दोनों एक दूसरे पे हंस रहे। तो मीम ये है कि ये दोनों ही एक दूसरे को मूर्ख समझते हैं। मास्क पहनने वाला मास्क नहीं पहनने वाले को मूर्ख समझता है, और जिसने नहीं पहना वो पहनने वाले को मूर्ख समझता है। कि दोनों एक दूसरे को मूर्ख समझते हैं, तो इसमें सही कौन है? मूर्ख की बात नहीं, चेतना की बात है। क्या हुआ कि फर्स्ट वेव थी जो कोविड की, तो माई शेड्यूल वाज एज इट, जैसा मेरा था 10 बजे जाने का, शाम को 8, साढ़े 8, 9 बजे आने का, सेम शेड्यूल था, सेम आते थे। मैक्सिमम ओपीडी हमने उस पर की, फ़ोन पे की, लेकिन एक अच्छा शेड्यूल रन हुआ हमारा कोविड में भी, वैसे रूटीन का, फेस टू फेस देखते थे पेशेंट। तो एक दिन क्या हुआ कि आई रिसीव्ड अ कॉल ऑफ अ ओल्ड पेशेंट जिसको 102, 3, 4 डिग्री फीवर, बहुत हाई ग्रेड फीवर, और अभी कोविड का भी दूसरा तीसरा दिन, अभी समझ में नहीं आया कि हुआ क्या है। एंड उसका फ़ोन आया कि सर मेरे को फीवर है, तो मेरे को आना है। और मैं अंदर से थोड़ा सा डरा हुआ कि सरकार ने, गवर्नमेंट ने इतना प्रोटोकॉल लगा दिया सख्ती का कि इन लोगों को आपको देखना नहीं है, ट्रीट नहीं करना, और अगर आप करते हो उनको कुछ हो जाता तो यू हैव टू पे ए हैवी पेनल्टी। दैट वाज द इनपुट्स आई हैड फ्रॉम माय यंगर स्टूडेंट्स। तो मैंने दिल की आवाज़ सुनी कि अगर हनीमन होती तो यहाँ पे क्या होता। समहाउ मैंने उसको बोला तू आ गया, कैलकुलेट करके दवाई दिया, वो ठीक हो गया। वेरी सेकंड और थर्ड डे व्हाट आई परसीव कि मेरे को सुबह स्नान कर रहा हूँ तो स्मेल नहीं आ रही। आपने सुना होगा कोविड में बहुत लोगों का स्मेल चला गया, टेस्ट चला गया। बहुत से लोगों को तो ये समझ में नहीं आया कि ये क्यों चला गया। तो देन आई फेल्ट, मैं अपनी कहानी बता रहा हूँ सो दैट आपको इजी हो जाए अंडरस्टैंड करना। हम तो स्मेल चला गया, तो एक बार देखा मैंने खुशबू साबुन का, फिर दूसरी बार देखा, देन आई फेल्ट कि ये पके नहीं आ रही खुशबू, फिजिकली ओके। तो समवेयर जो स्पिरिट है, स्पिरिचुअल बीइंग है हमारा, इतनी समझ के बावजूद, मैं अपने आप को बोल रहा हूँ, इतनी ज्ञान के बावजूद तू भी हिल गया, ये क्वेश्चन था। वो समझ क्या कि ये जो कोविड है उसकी एक साइकोलॉजी है और एक उसकी पैथोलॉजी है, समझे? एक स्पिरिट है और एक उसकी बॉडी है। सभी रोगों में एक स्पिरिट है, उसकी बॉडी है, स्पिरिट है, उसकी बॉडी, राइट? तो कोविड की एक स्पिरिट है, और वो जिस ऑर्गन को अफेक्ट कर रही है, हम वहां से कैलकुलेट करते हैं। अगर इसका गला खराब है, अगर इसका पेट खराब है, अगर इसकी चेस्ट खराब है, अगर इसके लंग्स में कुछ है, तो इसकी साइकोलॉजी क्या है, फिर इसकी पैथोलॉजी क्या है। तो उसकी जो कोविड की साइकोलॉजी है वो है डेथ फ्राइट, राइट?
कोविड की जो साइकोलॉजी है वो है डेथ फ्राइट। आवर लंग्स आर गॉट अफेक्टेड ओनली व्हेन यू हैड डेथ फ्राइट, राइट? ये हमें मालूम है। तो मैं अपने आप को क्वेश्चन कर रहा हूँ, तू भी डर गया तो फिर दुनिया का क्या होगा? तो लिटरली मैंने अपने आप को करेक्ट किया धीरे धीरे, जैसे सबकॉन्शियस वो फियर गया, विद इन 2-3 days आई गॉट माई स्मेल एंड पावर बैक, राइट? अब यहाँ से बताने का भाव क्या कि ये जो चेतना में है असर उसके ऊपर भी आएगा। ये बात अब हो रही है एपिडेमिक्स की, अब बात हो रही है कोविड की, अब बात हो रही है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, रोल ऑफ होम्योपैथी इन ऑल दीज थिंग्स। तो पहले साइकोलॉजी फिर पैथोलॉजी। तो साइकोलॉजी क्या है इसकी, कोविड की, डेथ फ्राइट, और क्या क्या हो रहा है थोड़ा और आप कैलकुलेट करें। किसी की इर्द गिर्द में किसी को कोविड हुआ, बोलिए हुआ था कि नहीं हुआ? तो घर का माहौल कैसा था? घर का माहौल बहुत खुशी का था, कैसा था? डरा हुआ था। एक डर, दो डर, तीन डर, जब डर मल्टीप्लाई होगा, एक घर में डर मल्टीप्लाई हुआ, बहुत से घरों में डर मल्टीप्लाई हुआ, पूरे देश में ये डर मल्टीप्लाई हुआ, तो डर कितना हो गया? भयानक। और तब और भयानक हो गया जब किसी की मौत हो गई। तो कैसा मंजर है ये? बहुत खौफनाक मंजर है। ये है प्रवृत्ति एपिडेमिक्स की। और हैनीमैन क्या कहते हैं एपिडेमिक के बारे में? बोलते हैं एपिडेमिक्स आर स्प्रेड आउट ऑफ मेटोरिक एंड टेलोरिक इन्फ्लुएंसेस। व्हाट आर मेटोरिक? मेटोरिक आर लाइक एनर्जीज, एनर्जी का इन्फ्लुएंस, और इतना फास्ट है। टेलोरिक होता है जैसे ये आपने सुना होगा, जब तारे टूटते हैं तो एक पीछे रोशनी बनती है, वैसा वैसा फैलने वाला है। लेकिन कहाँ पे कंडीशन लगाई है? जहाँ पे पब्लिक बहुत घनी होगी, जहाँ पे मेट्रोपॉलिटन होगा, जहाँ पे सांस लेने के लिए जगह नहीं होगी, स्पेस नहीं होगा। अब मैं इसको मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में बोलूँ, जहाँ पे स्पेस एंड टाइम की कमी होगी और दिमाग में दौड़ बनी हुई होगी जीवन की, लाइफ भाग रही होगी मेट्रोपॉलिटन की तरफ और बहुत स्ट्रेन में होगी, तब एपिडेमिक्स आएंगे डिफरेंट शेप लेके। जब ऐसी अवस्था होगी तो एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं इसको, एक एनर्जी पैदा हो रही है, और उस एनर्जी ने ऑटोमेटिकली इतना माहौल नेगेटिव कर दिया कि हर बंदा डर में है, और जो डर में उस स्टेट में नहीं है वो बचेगा, वो कोविड वाले परिवार में भी बचेगा। और अगर डर में है तो घर पे बैठा हुआ, आप कंफर्म करिएगा अपने इर्द गिर्द के लोगों को, घर में बैठे लोगों को कोविड हो जाएगा। कहाँ से? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस से। वो फोर्सेस को आप देख नहीं सकते। इसी फोर्स को हैनीमैन बात कर रहे हैं लाइफ एनर्जी की, और ये एनर्जी के जरिए ट्रांसफर हो रहा सब कुछ। जो मैं बोल रहा हूँ आपको एनर्जी के जरिए ट्रांसफर हो रहा है, और ये जो रोग हैं ये भी एनर्जी के जरिए ट्रांसफर होते हैं। सिर्फ फर्क इतना ही है कि जो मॉडर्न टर्मिनोलॉजी है, मॉडर्न लैंग्वेज है, मॉडर्न साइंस है, उसको समझ के हमने इस स्पिरिट के साथ जोड़ लेना है, ऐसे जैसे हमने बात की है। तो चलते हैं अभी आगे। और हाँ जी, आई हैव लॉन्ग बिन एन आर्डेंट बिलीवर इन साइंस ऑफ होम्योपैथी, रविंद्रनाथ टैगोर, and I feel happy that it has got now a greater hold in India than ever in the land of its origin. It is not merely a collection of few medicines, but a real science with a rational philosophy as its base. अगर हैनीमैन की बात समझ में नहीं आती, महात्मा गांधी की बात समझ में नहीं आती, रविंद्रनाथ टैगोर की ही समझ लीजिए, राइट? इतनी गहरी बात, have a real science with a rational philosophy at its base, बहुत गहरी बात। तो होम्योपैथी बहुत गहरी है बेटे, बस थोड़ा समझना हमने सिंपल शब्दों में। नेक्स्ट, मार्क ट्वेन इज अ अमेरिकन राइटर एंड फिलोसोफर, वेल नोन अमेरिकन राइटर एंड फिलोसोफर। ही सेज द इंट्रोडक्शन ऑफ होम्योपैथी फोर्स द ओल्ड स्कूल डॉक्टर टू स्टिर अराउंड एंड लर्न समथिंग ऑफ अ रैशनल नेचर अबाउट हिज बिजनेस. You may honestly feel grateful that homeopathy survived the attempts of the allopaths to destroy it. ये आप अभी भी देखते हैं, तभी भी सर्वाइव कर गई। अगर किसी चीज़ को मारने की कोशिश की जाए वो फिर भी सर्वाइव कर जाए,
इसका मतलब उसमें दम बहुत दम है। उसाइन बोल्ट स्प्रिंटर, ये मैं पढ़ूंगा नहीं, ऐसे ही छोटा कर दूंगा, इज आल्सो अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर एज वेल एज he was used to be treated by a homeopath at Munich, जर्मनी में ट्रीटमेंट होता रहा इनका। नेक्स्ट चलते आगे। तो इतना कुछ होने के बावजूद, दो इट इज लेटेस्ट सिस्टम ऑफ मेडिसिन, मैंने आपको पहले बताया, इसके बाद कुछ नहीं आया होगा, बट व्हाई इट इज नॉट एबल टू इवॉल्व इन कंपैरिजन टू एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, बिकॉज we had not operated homeopathy according to what is defined in our user manual। हर एक अच्छी चीज के साथ आपका एक यूजर मैनुअल आता है, टीवी के साथ, गाड़ी के साथ, हर चीज के साथ, और उसमें सब लिखा होता है कि इस चीज को ऑपरेट कैसे करना है। अगर उस ऑपरेशन के बारे में जानकारी नहीं है तो आप उसको ऑपरेट नहीं कर सकते। तो जो हमारा यूजर मैनुअल है वो क्या है? व्हाट इज आवर यूजर मैनुअल? हमारा यूजर मैनुअल क्या है? ऑर्गेनॉन। एक बच्चा बताए ऑर्गेनॉन का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनॉन? फर्स्ट ईयर से हाथ में आ गई। और एक बात पूछता हूं मैं, वहां पे जो बच्चे रहते हैं मेरे पास, उनसे एक सिंपल क्वेश्चन करता हूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होली डे? यही बता दो। संडे इज अ होली डे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होली डे? सेंस किया बात को? नहीं किया। व्हाट इज हॉलीडे? एक बच्चा बताओ, इंटरेक्शन के बिना बात नहीं बनेगी। संडे इज अ हॉलीडे, हैनीमैन बर्थडे इज अ हॉलीडे, हॉलीडे व्हाट इज हॉलीडे? होली का मीनिंग क्या है? HOLI, होली। वो नहीं जो कलर से खेलते हैं, उसका भी कोई मीनिंग है। होली का मीनिंग क्या है? समथिंग रिलेटेड टू गॉड। तो हॉलीडे मीन्स दिस डे शुड बी डेडिकेटेड टू, क्या हम करते? छुट्टी वाले दिन हम लेट उठते, ज्यादा खाते, सारा दिन रिलैक्स होते। क्या वो दिन हमारा हॉलीडे है? अगर हॉलीडे का ही मीनिंग नहीं हमें मालूम है, इतने सालों से मेरे को भी जब समझ में, अरे अच्छा ऐसा सोचा ही नहीं कभी। सम वेरी साइंटिफिक पर्सन राइट्स, इवन आई थिंक, ट्रुथ इज समटाइम्स सो सिंपल। Truth is not sometimes, truth is always simple. So the truth is so simple, sometimes it moves with the like a air from your eyes and you can't sense. The truth is when Newton has observed, truth is when Hahnemann has observed, but Cinchona is acting as a, आपको मालूम है। तो ये ट्रुथ है, कई बार हम उसको जान नहीं सकते, इतना सिंपल होता है, ऐसे गुजर जाता है। वो सिंपल से मेरे को बात याद आया, प्रीफेस ऑफ ऑर्गेनन में हैनीमैन इज गिविंग अस सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ लॉ ऑफ सिमिलिया ऑन द बिहाफ ऑफ आवर फिजिकल एक्सपीरियंसेस। ही इज गिविंग वन एग्जांपल ऑफ लॉ ऑफ सिमिलिया। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको आश्चर्य होगा कि फिजिकल पे ये लॉ ऑफ सिमिलिया है। तो एग्जांपल क्या है कि आपके माथे पे कभी चोट लगी, जोर से हिट हो गया, सूज गया, तो माँ क्या करती थी? लिटरली जब मैंने ये पढ़ा ना, ये ट्रुथ, तो मेरी आंखों में आंसू थे। जब मैं पढ़ा ना मैंने प्रीफेस से, तो मेरी आंखें भरी छलक रही थी। अरे तेरे को इतना भी नहीं मालूम? वो क्या था? जब चोट लगती है कहीं भी बॉडी पे, माँ क्या करती है? सबसे पहले कपड़ा चुन्नी लेके फूंक के ऐसे करती है। क्या है ये? क्या है? थोड़ा जोर से दबाती है, पोला दबाती है, थोड़ा जोर से दबाती है, गर्म करती है, थोड़ा जोर से दबाती है। तो हैनीमैन क्या बता रहे हैं यहाँ पे? दिस इज आल्सो अ लॉ ऑफ सिमिलिया वर्किंग। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? चोट कैसे लगी? हिट हुआ जोर से। अब क्या कर रहे हैं आप? यू आर अप्लाइंग सिंपल स्मॉल हिट्स ओवर हियर विद इन दैट एरिया, चाहे पेन भी हो रही है, फूंक रहे हैं उसको, और आपको उस गर्मी के साथ आराम हो रहा है। वो क्यों? क्योंकि इन्फ्लामेशन क्या होता है? हीट पैदा करती है, हीट को हीट ठीक करती है। यही तो लॉ है सिमिलिया। और क्या लॉ ऑफ सिमिलिया? चोट को चोट ठीक करती है। आर्निका अगर चोटें ठीक कर रही है, इसका मतलब आर्निका की पूर्व में चोटें लग रही हैं।
समझे मेरी बात कि जो हो रहा है सिमिलिया में वही आप अप्लाई कर रहे हो। तो सिंपली मैं ये कहना चाहता था कि सत्य कई बार इतना सिंपल होता है, ओझल रहता है आंखों से। तो ऐसे होम्योपैथी भी ऐसा सत्य है बेटे। ट्राई टू फील दिस truth, you can say, feel this truth from organ. If we do not go through the user manual, we will be understanding and becoming, by well understanding and becoming skillful. If we do not go through the user manual, अगर हम इस user manual को ऐसे नहीं understand करेंगे, by well understanding and becoming skillful, अगर skillful नहीं होंगे, we can't operate the most modern, especially salutary. ये हैनीमैन के वर्ड्स हैं, मेरे नहीं हैं। We can't operate the most modern and specially salutary was specially designed for. This system was specially designed for to help the human life. आप उस सिस्टम को of which it was given birth on this planet, आप इस नॉलेज को बेकार कर दोगे अगर आप इस यूजर मैनुअल को सही नहीं समझोगे। We become untrained drivers to drive healthcare system। बहुत प्रीशियस चीज आपके हाथ में दी भगवान ने, लाइफ आपकी, आपके घर वालों की। इसीलिए घर वाले आपसे दवाई नहीं लेते। और वो होम्योपैथ सक्सेसफुल है जिसके बच्चे, जिसकी फैमिली उससे दवाई लेती है। अगर नहीं लेती तो इसका मतलब डाउट है कि ये ठीक नहीं हो सकता। राइट, ये कड़वे सत्य है जो मैं बोल रहा हूँ साथ में। तो we become untrained drivers to drive healthcare system. If we are untrained, it's whose fault? आज अगर आप BHMS की या MD की डिग्री लेके यहाँ से चले जाएंगे और क्लिनिक के ऊपर बैठ के कुछ कर नहीं पाएंगे, ट्रेनिंग पूरी हुई नहीं, टीचर ने भी बता दी बात, तो फिर फॉल्ट किसका है? आज प्यास से मत मुड़ जाना। आज कोई वक्त है जो आपको एनलाइटन करने का है। आज प्यास से मत मुड़ जाना। इस ये जो दिया है ना आपके अंदर वाला दिया, उसको जगा के जाना, जला के लेके जाना।